आपने आजकल के बच्चों को नोटिस किया होगा कि वो सभी फोन में घुसे रहते हैं और स्क्रॉल करते रहते हैं, जिससे उनके पेरेंट्स को भी पता है कि ये चीज़ उनके लिए ठीक नहीं है, लेकिन वो तब भी उन्हें वो चीज़ें दे देते हैं क्योंकि बच्चा जिद करता है। और वैसे ही पेरेंट्स उसकी सारी जिदों को मानता रहता है और उसे सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाता रहता है, जिससे उसे लगता है कि वो बच्चा एक स्पेशल बच्चा है, कि वो मेन कैरेक्टर है। उसे कभी कोई काम नहीं दिया जाता, उसे कभी कोई स्किल्स नहीं सिखाई जाती और उसे हर एक चीज़ प्रोवाइड करवा दी जाती है। और इसकी रियलाइजेशन उसे बहुत लेट होती है। जब वो कभी कॉलेज में जाए या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जाएगा तो उसे पता चलेगा कि उसके अंदर कोई स्किल्स नहीं है, उसके अंदर कोई टैलेंट नहीं है, कि उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, उसमें डिसीजन मेकिंग स्किल्स नहीं है। और उसे लगता है कि ये चीज़ें भी उसे कहीं ना कहीं से मिल जाएगी, क्योंकि उसे बचपन से यही आदत डाली है कि अगर उसे कुछ ना मिले तो उसे प्रोवाइड करवा दो। उसे बचपन से आदत है कि उसे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से मिल जाता है। तो उसे लगता है कि टैलेंट होता है और जो ये स्किल होती है ये गॉड गिफ्टेड होती है, ये बचपन से एक इंसान के साथ होती है। जबकि ऐसा होता नहीं है, ये हमें अपने आप सीखनी पड़ती है। और वो बच्चा सीख नहीं पाता क्योंकि उसके पेरेंट्स उसे हर एक चीज़ दिला देते हैं। और ये सब इसलिए होता है क्योंकि इनके पेरेंट्स इन्हें बचपन से फील करवाते हैं कि ये स्पेशल है। इन्हें आदत होगी अपने पेरेंट्स की उंगली पकड़ के चलने की। और इनके पेरेंट्स इनसे छोटे मोटे काम भी नहीं करवाते, जैसे झाड़ू लगवाना, पोछा लगवाना या खाना बनवाना, जिससे इन्हें लगता है कि ये स्पेशल है, जिसमें कहीं ना कहीं गलती इनके पेरेंट्स की है कि वो उनसे ये छोटे मोटे काम नहीं करवाते। इसकी वजह से उन्हें ये लगता है कि वो स्पेशल है और ये सब काम किसी और के हैं। मेरे पेरेंट्स ने कभी ऐसा नहीं किया, उन्होंने कभी मुझे स्पेशल फील नहीं करवाया। उन्होंने मुझे रियलाइजेशन दिलाई कि तू एक कॉमन बच्चा है। उन्होंने मुझसे बर्तन धुलवाए, मुझसे खाना बनवाया, मतलब वो उन्होंने मुझे सिखाया ये सब कि खाना कैसे बनाते हैं, झाड़ू कैसे लगाते हैं। उन्होंने मुझसे बचपन में मेरी सोच ऐसी होती थी कि खाना बनाना तो लड़कियों का काम होता है या कपड़े सुखाना लड़कियों का काम होता है। और मेरे पेरेंट्स ने मुझे हर एक मोड़ पे ये रियलाइजेशन दिलाई कि नहीं, ये सब काम हर एक इंसान को करना चाहिए। जिससे मुझे पता चला कि मैं कोई स्पेशल बच्चा नहीं हूँ, मुझे भी ये सब काम करने पड़ेंगे। और आई एम ग्रेटफुल फॉर माई पेरेंट्स फॉर दैट, क्योंकि अगर वो ये सब नहीं करवाते तो मैं आज भी कोई बिगड़ा हुआ बच्चा होता जो एक्सपेक्ट करता कि ये काम मैं थोड़ी करूँगा या कोई लड़की करेगी या फिर कोई और करेगा। तो आई एम ग्रेटफुल कि मुझे वैसे पेरेंट्स मिले और उनकी वजह से मुझे नई चीज़ें सीखने में क्यूरियोसिटी होती है। अब मैं गिटार सीख रहा हूँ, मुझे मज़ा आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है। दर्द होती है और वो सहना पड़ता है, 2 हफ्ते दर्द होगा, आपको सहना पड़ेगा उसे, और तभी आप नई स्किल सीख सकते हैं। कुछ सीखने के लिए आपको पेशेंस चाहिए, और आजकल के बच्चों में वो है ही नहीं। और आजकल के यूथ में क्यूरियोसिटी है ही नहीं बिल्कुल भी, उन्हें नई चीज़ें एक्सप्लोर करने का भी मन नहीं करता। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ और इसके लिए हमें टाइम में 2 साल पीछे जाना पड़ेगा। तो मेरे दोस्त घूमने जा रहे थे कहीं और उन्होंने मुझे पूछा कि तू घूमने चलेगा, और मुझे घूमना बहुत ही पसंद है। तो मैंने घर पे बोला कि ऐसे ऐसे एक जगह जाना है 2-3 दिन के लिए, तो मैं घूमने जाऊँ। और थैंकफुली मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे घूमने से रोका नहीं है। और वेयर एज मेरा एक दोस्त है, तो हमने उसे भी कहा कि तू भी घूमने चल। तो उसने घर पे पूछा कि मैं घूमने जाऊँ, तो उसके पेरेंट्स ने बोला कि पागल है क्या, बारिश का मौसम है, फ्लड आ जाएगा तो, लैंडस्लाइड हो जाएगी तो उसने बोला कुछ नहीं होता, मेरे दोस्त भी जा रहे हैं और हम सब साथ में जाएंगे, कुछ नहीं होता मुझे। तो उसके पेरेंट्स ने बोला तेरे दोस्त कुएं में कूदेंगे तो तू भी कुएं में कूदेगा, और उसे घूमने जाने ही नहीं दिया। तो इंडियन पेरेंट्स की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो चाहते नहीं कभी उनका बच्चा कोई डिसीजन अपने आप ले। वो नहीं चाहते कि वो नई चीज़ों को एक्सप्लोर करे। वो उसे एक कमरे में पैक कर देंगे और बोलेंगे कि तू ऐसा क्यों है। पूरी जिंदगी उसे एक कमरे में पैक रख दो, उसे कुछ एक्सप्लोर करने ना दो, उसे अपने डिसीजन खुद लेने ना दो। वो उसे एक कमरे में पैक कर देंगे और फिर वो बोलेंगे कि तू ऐसा क्यों है। पूरी जिंदगी वो अपनी उंगली पकड़ा के उस बच्चे को चलाते रहेंगे, और जब वो जीवन में कुछ कर नहीं पाएगा और एक कमरे में उसे बंद कर देंगे और वो नई स्किल्स को सीख नहीं पाएगा, नया उसमें कुछ टैलेंट नहीं आएगा, और फिर लास्ट में वो उसे जब वो कुछ कर नहीं पाएगा तो वो उसे कहेंगे कि तू ऐसा क्यों है, तेरे में कोई स्किल्स क्यों नहीं है। अरे स्किल्स आएगी कहाँ से जब तुम उसे खुला नहीं छोड़ोगे, तब तुम उसे कुछ चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं करने दोगे, तो कैसे कोई बंदा इम्प्रूव करेगा।
तो इंडियन पेरेंट्स की सबसे बड़ी दिक्कत ये मुझे ये लगती है कि वो अपने बच्चों को आज़ाद नहीं छोड़ते। वो उनके हर एक डिसीजन पे अपना कंट्रोल रखना चाहते हैं, लेकिन जब तक वो अपने बच्चों को अपना डिसीजन खुद नहीं लेने देंगे और अपने बच्चों को ऐसा फील करवाते रहेंगे कि वो स्पेशल है, तब तक वो ऐसे ही रहेंगे। उनमें कोई स्किल्स नहीं आएगी, उनमें कोई टैलेंट नहीं आएगा और उनमें कुछ सीखने की क्यूरियोसिटी नहीं रहेगी। मुझे नहीं पता ये चीज़ें ठीक भी होगी या नहीं होगी, या कैसे हमारा यूथ ठीक होगा। और इन्हीं चीज़ों की वजह से हमारा जो यूथ है वो डूम्ड है और करप्टेड है।